हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक टू द क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक अभ्यास सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी अभी तक हो चुके हैं सीटेट के उन सभी का सॉल्यूशन कर रहे हैं सेक्शन वाइज। तो अभी तक मैथ्स की 3 क्लास अपलोडेड हो चुकी हैं। क्लास 1 2018 पेपर, क्लास 2 2019 पेपर, क्लास 3 2016 का पेपर। तो इसी कड़ी में आज की क्लास हमारी होने वाली है 2021 का मैथ्स का पेपर। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आए थे और कैसे जल्दी से जल्दी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक और स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है PYQ 2021 का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्मिता एक कोई लड़की या लड़का है, विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 8:30 बजे से 15 मिनट पहले यानी कि 8:15 पे वो कहाँ पहुंच रही है? गोष्ठी के लिए यानी मीटिंग के लिए। वह अपने सहकर्मी यानी कि अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो उसका कलीग जो है वो कितने बजे पहुंचेगा? 8:15 से आधा घंटा बाद यानी कि 8:45 पे। आगे क्या बोला गया है कि जो कि यानी कि उसका जो सहकर्मी है वो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यानी कि 40 मिनट की देरी का मतलब क्या हुआ कि 40 मिनट लेट आया है वो। तो 40 मिनट लेट आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटिंग है गोष्ठी का जो निर्धारित समय है यानी कि मीटिंग का जो एक्चुअल टाइम है वो क्या हो जाएगा? इसमें से हम 40 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 और 8, यानी कि 8:05 पे हमारी मीटिंग का क्या था? शेड्यूल टाइम था, निर्धारित समय। इस तरह से आप इसको टैकल करेंगे लिंक बनाते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में क्या बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग हैं छोटे छोटे? हमारे पास एक एक के कितने दे रखे हैं? 48 हैं। ये इनकी संख्या कितनी है? टोटल 48 है। कुल कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित व्यवस्थित मतलब इनको कितने प्रकार से अरेंज करें? अरेंज करना है हमें कि इनका जो परिमाणिक क्षेत्रफल यानी कि इनका जो एरिया है वो कितना रहे? 48। तो पहला जो तरीका है अरेंज करने का क्या है कि हम एक एक डब्बे को एक के बाद एक लगाते चले जाएंगे। कहाँ तक? 48 डब्बों तक। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो इसकी साइड हो जाएगी 1 और इसकी लंबाई क्या बन जाएगी हमारी? 48। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 48 गुणा 1 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? 48 बनेगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका हो जाएगा कि हम क्या करें कि एक के बाद एक कहाँ तक लगाएं? 24 तक। एक के बाद एक हम कहाँ तक लगाएं? 24 खानों तक लगाए जाए, 24 खानों तक। और इसी क्रम में नीचे भी इसके साथ में क्या लगाया जाए? 24 तक दूसरी रो लगाई जाए। तो जब पहली रो और दूसरी रो मिल गई तो ये वाली साइड कितनी बन जाएगी इसकी? एक और एक 2 सेंटीमीटर और ये बन जाएगा 24। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? 2 गुणा 24। अब भी हमें क्षेत्रफल क्या मिलेगा इसका? 48 मिलेगा। क्या मिलेगा? 48। तो इसी तरह से जो थर्ड वे है यानी कि अगर मैं देखूं कि इसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं यानी कि 1 गुणा 48, 2 गुणा 24, 3 गुणा कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 4 गुणा कितना हो जाएगा? 12, 5 होगा नहीं, 6 गुणा 8 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने पॉसिबल वे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? 5 तरीकों से। ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विद्यालय की सभी सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है, यानी कि एक लाइन में खड़े हुए हैं। ये होता है लेफ्ट, ये हो गया राइट। यहाँ से भी रूही कितने पे है? 19 पे है। और राइट से भी कितने पे है? 19 पे है। तो यानी कि रूही जो है वो 2 बार काउंट कर ली गई है इसमें। अब इनको हम जोड़ देंगे तो कितने टोटल बैठ रहे हैं? 38। लेकिन रूही जो है वो कितनी बार काउंट हुई है? 2 बार काउंट हुई है। तो यानी कि इसमें से एक घटा देंगे तो हमें उत्तर क्या मिल जाएगा? 37। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 37। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का। इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 से आधे से अधिक है। तो 100 का आधा यानी कि 50, उससे बड़ी है ये संख्या।
आगे क्या बोला गया है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई मतलब 60 से बड़ी है और 80 से छोटी है। इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इसके अंकों का योग 9 है। अब कहीं ना कहीं ये 2 अंकों की संख्या होगी। अब अंकों का योग कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। और क्या बोला गया है, एक कंडीशन और दे रखी है कि जो दहाई यानी कि टेंस का जो अंक है, टेंस डिजिट का जो अंक है वो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट का डबल है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा। इस क्रम में क्या होगा, ये हमारा डबल है। यानी कि टेंस डिजिट इज डबल ऑफ यूनिट डिजिट। इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे 7 और 2। तो दहाई का अंक इसका दुगना नहीं है। 3 और 6 यहाँ हमें मिल रहा है, 3 का दुगना 6, यहाँ दुगना नहीं है, यहाँ दुगना नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 63। 6 3 9 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 63। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.5 का है, पेंसिल का एक पैकेट 14, ये 22.5, कैंची 17, रबड़ 2, चमकीले कागज की एक शीट 2.5 रुपए की है और सजावटी स्टिकर 5 रुपए के हैं। सोहेल क्या क्या खरीद के लाता है, सोहेल एक पैकेट क्रेयॉन यानी कि 15.5, ठीक है ना, 2 पैकेट पेंसिल यानी कि 2 × 14, एक पैकेट स्केच पेन कितने का है, 22.5, ठीक है ना, एक कैंची यानी कि एक कैंची की कीमत 17 रुपए, चमकीले कागज की 5 शीट, तो एक शीट 2.5 रुपए की, तो 5 कितने की हो जाएंगी, 5 × 2.5। और अंत में उसने क्या खरीदा, एक पैकेट सजावटी स्टिकर यानी कि 5 रुपए का एक पैकेट। ये एक पैक है 5 रुपए का, तो एक पैक कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है, गुणा करके। तो 15.5, 14 दूनी 28, 22.5, 17, 5 दूनी 10, 12.5 हो जाएगा ये, 25 पंजे 125 और 5 एकम 5। अब इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 0 का 0 यहां लिखते हैं इसको, 0 का 0, 5 5 10, 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 8 14, 14 2 16, 7 23, 2 25 और 5 30 का 0, हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी कि 100 रुपये 50 पैसे का उसको ये सब आइटम पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 बजे सुबह पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय टाइम निकालना है। तो सीधी सी बात है, 30 मई को कितने बजे चला, रात को 11:40 पे। फिर 31 मई को भी ट्रेवल किया उसने और पहुंचा कब, 1 जून 1 जून को पहुंचा सुबह 5:15 पे। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 11:40 से अगले दिन रात 11:40 तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, ये 24 घंटे हो गए, ठीक है ना। 11:40 में 20 मिनट दिए, 12 बज गए, 12 से 5:15 तक 5.25 घंटे, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट और 20 मिनट ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। तो यानी कि 24 घंटे एक लगे और 5 घंटे 30 मिनट एक लगे हमारे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 29 घंटे 35 मिनट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यात्रा में कुल समय कितना लगा, 29 घंटे 35 मिनट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5। आगे क्या बोला गया कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। यानी कि ये वाला जो अंक है हमारा वो इसका 3/4 है। कितना है, 3/4 है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है,
10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, यानी कि ये वाला जो है इसका 2/3 है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी कि जो 10वें स्थान का अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2, 2 का वर्ग यानी कि 4 है, 2 का वर्ग है यानी कि 4 आ गया ये। आगे क्या कह रहा है कि 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यानी कि कौन सा वाला? 1000वें स्थान का अंक, ये वाला क्या है? एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 7 है, तो यानी कि यहाँ क्या आ गया? 7। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, 7 यहाँ है, 4 यहाँ है, और किसी में 7 4 है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे करते हैं, 4 क्या है? 2/3 है इसका, तो ये नंबर कितना निकल के आएगा? 100वें स्थान का अंक। तो 2/3 कितना है? 4 है, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 से ये 2 बार गया, 3 का गुणा कर देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि ये संख्या कितनी निकल के आएगी? 6। अब ये जो 6 है वो कितना है? 3/4 है, यानी 3/4 की वैल्यू कितनी है? 6। 3 से 2 बार गया, 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी कि ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी अंक वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 8 7 6 4 9। बाकी इन दोनों से भी हम ऑप्शन से देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए इसके इसके और इसके योग में से क्या घटाना चाहिए? तो सबसे पहले इनको हम ऐड कर लेंगे, 8,008, 8,088 और 88,008 सबको जोड़ लेते हैं। 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? 4, 2 कैरी, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 8 तिया 24। अब ये पाना है, यानी कि ये आंसर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से कुछ संख्या घटानी पड़ेगी। अब वो संख्या निकालने के लिए जो हमें चाहिए उसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1, एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया तो 0 और 14 में से 7 गया तो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। एक बाल्टी है जो पूरी यहां तक, कहां तक भरी हुई है? पानी से। इसकी वैल्यू कितनी है? 16 लीटर। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी के एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः, यानी कि एक मग है, इस मग की हमें क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? वॉल्यूम, यानी कि कितना पानी इसमें आ सकता है। और जब बाल्टी खाली की जाती है तो कितने मग पानी चाहिए होता है? 50 मग, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? इसकी जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है, आयतन यानी कि जो पानी दे रखा है बाल्टी का लीटर में, उसको क्या करेंगे? मग, जितने मग हैं उनसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? एक मग की क्वांटिटी, यानी कि एक मग में कितना पानी आएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो बाल्टी कितनी थी? 16 लीटर। इसको मिलीलीटर में बनाएंगे तो 16,000 हो जाएगा ये ml। ठीक है ना। कितने मग पानी से निकालना था? 50 मग। 0 से 0, 5 से काट देंगे, 5 या 15, एक गया, 5 दूनी 10, 0, यानी कि एक मग की कैपेसिटी कितनी आ गई? क्षमता कितनी निकल के आ गई? 320 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इस सवाल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एक टैक्सी पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 50 रुपए लेती है, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए जो है हमारा क्या है? फिक्स है। आगे क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए वह 16 रुपए का भाड़ा लेता है, यानी कि प्लस कर देंगे, ये क्या है? अमाउंट मिला है किलोमीटर का। अब 16 रुपए हम मान लेते हैं वो गया x किलोमीटर, ठीक है, और टोटल पैसा उसका कितना खर्च हुआ? 258 रुपए। तो 16x बराबर 258 माइनस 50 रुपए कर देंगे, क्योंकि ये भी रुपए है और ये भी रुपए है, उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 16x बराबर कितना आ जाएगा? 208। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 208 बटे 16। 16 से काट देंगे, 16 एकम 16,
4 इधर गए, 16 3 48, यानी x बराबर कितने किलोमीटर गया वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की 16 किलोमीटर एक किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपए के हिसाब से कितने किलोमीटर गया वो 13 किलोमीटर गया, यानी कि 16 रुपए के हिसाब से कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 13। अब सवाल में पूछा क्या गया है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो 13 किलोमीटर तो 16 वाला और 2 किलोमीटर फिक्स, यानी 13 + 2 टोटल उसने कितना दूरी ट्रेवल की 15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेबल दे रखी है, इसमें सब्जेक्ट और 2 स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं, मारिया और सहनाज के। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर सही कथन पहचानना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, भाषाओं को छोड़ के, तो भाषा एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गई। इन दोनों को छोड़कर मारिया ने शहनवाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित में हाँ ज़्यादा हैं +10, सामाजिक विज्ञान में -12 और विज्ञान में +8। तो एक विषय में इसने कम अंक प्राप्त किए हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, मारिया ने शहनवाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है 1 विषय, ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा है 2 विषय, यहाँ ज़्यादा है 3 विषय, और जबकि यहाँ 2 विषयों की बात की गई थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, गणित और विज्ञान में शहनवाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो मारिया के कितने नंबर हैं गणित और विज्ञान में मिला के, 88 90 178 हैं, और शहनवाज के कितने नंबर हैं गणित और विज्ञान में, 82 और 78, 8 7 15 10 160 नंबर हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है, मारिया और शहनवाज के कुल प्राप्तांक सभी को जोड़ दो, 8 4 12 12 5 17 3 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 2 9 8 17 6 23 7 30 और 9 39 हो गया ये। इसके नंबर जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 7 16 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 2 10 10 और 21 31 और 8 39 390, यानी कि दोनों के टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 390 390। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से करना है पढ़ते हुए, प्रत्येक का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप ओवरऑल मत निकाल देना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। जब हम कोई भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ पे भागफल होता है, और यहां क्या आता है, शेषफल। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं ये होता है डिवीजर, ये होता है क्वेशेंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। सवाल में क्या कहा गया है कि यदि शेषफल 5 है, यानी कि अगर r की वैल्यू 5 दे रखी है, तो बोला क्या गया है कि डिवाइजर इज 5 टाइम्स, यानी कि जो डिवाइजर है ये इसका, सॉरी डिवाइजर जो है वो क्वेशेंट का 5 गुना है, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, यानी कि इसका कितना है दुगना, तो 5 का डबल ये कितना हो जाएगा 10, ठीक, और इसका ये क्या है 5 गुना है, तो क्वेशेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब हमारा इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या होता है, अंदर वाला जो डिविडेंड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है भाजक, यानी कि डिवीजर इनटू क्वेशेंट, क्वेशेंट यानी कि अगर हिंदी में हम लिखें यहाँ पे, अगर हिंदी में हम लिखें भाजक इनटू भागफल, और जोड़ देते हैं शेषफल को, से एक मिनट, शेष फल को, यानी कि डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिवाइजर की वैल्यू कितनी है 10, क्वेशेंट की वैल्यू हमने निकाल ली 2, और रिमाइंडर कितना है 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और +5 यानी कि 25। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो पहली संख्या अगर x मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3,
और अंत में x प्लस 4, और इन सब का योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बराबर 20। यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 20 माइनस 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, x की वैल्यू 2, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आ गई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो क्या पूछा गया है अब हमसे, क्रमागत प्रथम 3 यानी कि पहली 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के रूप में तार इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यानी कि एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना दे रखा है हमें 144, और हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया कितना होता है 144, तो साइड कितनी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। अब यदि इसी तार को एक आयत में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, अब क्या बना दिया गया, तार की लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, कि ये क्या आ जाएगी लंबाई किसकी, तार की, है ना। तो तार की लंबाई निकालेंगे तो 4a यानी कि 12 चौक 48 आ गई। अब जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, यानी कि कह सकते हैं हम कि इस स्क्वायर की पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा, वही परिमाप इसका होगा। अब जिसमें लंबाई हमें कितनी दे रखी है 16, 16 यानी 16 16 32, इसमें से घटा दो 48 में से 32 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 6 और 1, यानी कि 16 बच रहा है। अब ये 16 दोनों क्या होगा चौड़ाई में बटेगा, तो यानी कि 16 का आधा कर देंगे तो कितना आ गया 8, तो यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 8 हो गई। अब हमें क्या निकालना है कि इस आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई हमने निकाल ली 8, गुणा कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सेकंड दूसरी सबसे बड़ी भिन्न यानी कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमें क्या बतानी है भिन्न बतानी है। तो क्या करेंगे एलसीएम मेथड, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे, 6 4 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, 6 से ये 10 बार गया यानी कि 50, 4 से ये 15 बार, 15 तिया 45, 2 से ये कितनी बार जाएगा 30, 30 से कम 30, 3 से 60 20 बार, 20 दूनी 40, और 5 से 12 बार और 12 तिया 36। तो अगर हम इनके ऊपर अंश की बात करें यानी कि न्यूमरेटर की बात करें, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि वो वाली भिन्न बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 50, यानी कि 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है इसमें से 45 वाली, यानी कि 3/4। तो उत्तर क्या हो जाएगा 5/6 और 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर होगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू वो वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर था ये 2021 का सॉल्यूशन था। इसके बाद बाकी के जो बचे प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको हमारे टीचर्स मंत्रा चैनल पे मिलेगा। यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, तो आप वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 20 अगस्त बस आने ही वाला है, 20 अगस्त को हमारा पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कंसेप्ट को समझें, फॉर्मूले रिवाइज करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।